मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे शनि देव की, न्याय के कारक देवता और कर्म के कारक ग्रह। शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। ये 17 जून को वक्र अवस्था में आए थे और अब लगभग 140 दिन के बाद मार्गी हो जाएंगे। ग्रहों का वक्री या मार्गी होना खगोल के लिहाज से एक सामान्य घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका अपना महत्व रहता है। जो खगोल शास्त्री हैं वो इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहों का वक्री और मार्गी होना है इसके पीछे सूर्य की चाल जो है वो जिम्मेवार है। लेकिन ज्योतिष में हम इसको देखते हैं कि उसका असर कैसे होगा आप सबके ऊपर। तो सबसे पहले तो वक्री और मार्गी समझने की ज़रूरत है। जब ज्योतिष पढ़ा जाता है तो भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ा जाता है। यहाँ पर 2 ग्रह हैं जो इनर सर्कल के हैं, बुध और शुक्र। 27 डिग्री सूर्य से बुध की दूरी है मैक्सिमम और 47 डिग्री के आसपास शुक्र की दूरी है। यानी कि ये दोनों ग्रह आपको कभी भी किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने नजर नहीं आएंगे। और 3 ग्रह हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। ये ग्रह सूर्य के साथ युति भी करेंगे, सूर्य के आमने सामने भी आपको नजर आएंगे, किसी भी कुंडली में आप ये देख सकते हैं। जब ये तीनों ग्रह सूर्य से 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, भले ही वो बाएं तरफ हो कुंडली के, भले ही वो दाएं तरफ हो, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। यानी कि किसी भी कुंडली में आप यदि देखेंगे कि मंगल सूर्य के सामने है तो वो पोजीशन वक्री होगी, गुरु सूर्य के सामने है तो वो पोजीशन वक्री होगी और शनि सूर्य के सामने है तो वक्री ही होंगे। ये नंगी आंख से देखा जा सकता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं जहां पर लिखा जाता है, आर शब्द लिख देते हैं, वहां पर रेट्रोग्रेशन में पता लग जाता है। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के ही बता देगा कि ये ग्रह वक्री है या मार्गी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ग्रह जब वक्री होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्रह आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन जैसे आप कार चला रहे हैं और आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है लेकिन हैंड ब्रेक भी साथ में ऑन की हुई है। तो होगा क्या, आप कार बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन कार उतनी तेजी से आगे नहीं जाएगी। यही पोजीशन लगभग जो है वो ग्रह की होती है जब वक्र अवस्था में होता है। ऐसा जब वक्र अवस्था में होता है तो ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम करने के लिए ज़्यादा ललायित हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा तेजी से काम करता है। अब चूंकि शनि वक्र अवस्था में है और मार्गी होने जा रहे हैं, तो मार्गी होने का कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए पहले तो यह है कि शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा है और शनि और चंद्रमा आपस में दुश्मन भाव रखते हैं। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि मारक हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम जो है वो भाव वो मारक स्थान है। वहां पर शनि की मकर राशि आती है और अष्टम स्थान में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ आ जाती है और ये जो भाव है शनि का, ये आयु स्थान है। इसीलिए जब कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनि की महादशा चलती है तो इन 2 भावों के फल भी शनि करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि शनि चूंकि चंद्रमा के साथ वैर भाव रखते हैं और दोनों की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर, अब मार्गी हो गए हैं तो इसका क्या असर होगा, तो पहले से ही आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अष्टम का गोचर अच्छा नहीं है, मूल त्रिकोण राशि में है। क्या असर हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये 4 महीने जो 140 दिन का वक्र अवस्था का पीरियड है वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो वो सामान्य चाल में आगे बढ़ेंगे 9वें भाव की तरफ, तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी आपको राहत मिले। अब किन कामों में राहत मिल सकती है ये देखेंगे। शनि अष्टम में है तो अष्टम के फल करेंगे ही करेंगे। आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका काम कोई ऐसा है कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं, आप हाइट पे चढ़कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है रखनी, क्योंकि अष्टम में शनि का गोचर हो रहा है। ये अष्टम भाव जो होता है वो एक्सीडेंट का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि की एक दृष्टि जा रही है, तीसरी वाली आपके कर्म स्थान के ऊपर। शनि क्या करते हैं, शनि मंदगामी ग्रह हैं, 2.5 साल एक राशि में चलते हैं। जब जिस भाव को दृष्टि देते हैं उस भाव से संबंधित फल आपके स्लो हो जाते हैं। शब्द देखिए, स्लो हो जाते हैं, खराब नहीं होते। तो कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है और आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका कारोबार, वहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी आपको स्थिरता मिलने देखने को मिले, तेजी से ना बढ़े, आपका करियर जो है वो तेजी से आगे ना बढ़े। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है।
अब शनि यहाँ पर हैं तो अगले साल जून तक वक्री ही मार्गी ही रहेंगे। तो आपको अगले साल जून तक बिल्कुल ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे कि आपके कारोबार में थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, कभी एक अड़चन आ रही है, कभी दूसरी अड़चन आ रही है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना है। नेगेटिव यदि देखना है तो नेगेटिव तरीके से आप जितना मर्जी नेगेटिव देख सकते हैं, इसमें कोई वो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि यहाँ पर अड़चन आ सकती है, इसलिए आपको पेशेंस होना है, आपको अपने पेशेंस, इसका नुकसान नहीं है। नुकसान जो मैंने होना था वो आपको बता दिया कि एक्सीडेंट का योग बनता है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लेकिन काम में आपको पेशेंस रख के ही काम करना पड़ेगा। यदि आप पेशेंस से चलेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। डिले करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि डिले करते हैं, खत्म नहीं करते काम को, स्लो कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक शनि की दृष्टि जाती है जब अष्टम में बैठते हैं आपके दूसरे भाव के ऊपर। दूसरा भाव आपका क्या है? धन भाव है। दूसरे भाव से धन देखा जाता है, दूसरे भाव से कुटुंब देखा जाता है, दूसरे भाव से आपकी वाणी देखी जाती है और देखी जाती है आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कर्म के ऊपर शनि की दृष्टि है तो धन के ऊपर भी आ गई। जब कर्म स्लो होगा तो धन भी स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि सेविंग्स थोड़ी सी हो सकता है कि इस दौरान ड्रेन आउट हो या सेविंग उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप अपेक्षा कर रहे हैं। जो आपके खास दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों को मित्र रास आते हैं, कुछ को रास नहीं आते। लेकिन गोचर में जब शनि दूसरे चल रहे हैं और मित्रता वाले भाव को देख रहे हैं, कुटुंब वाले भाव को देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उनके साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर नियंत्रण रखें। कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल सकता है जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा इधर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो दुर्घटना वाला जो है वो अष्टम भाव, और दूसरा आपके वाणी वाला भाव, आपके कुटुंब वाला भाव, आपके मित्रों वाला, रिलेशनशिप वाला भाव, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की एक दृष्टि जाती है पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, इसे सुत भाव कहते हैं। तो सुत भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है गोचर में। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही है और शनि गोचर में भी खराब आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपको यदि आपको इस चीज़ का नुकसान हो। खास तौर पर जिनके घर में संतान होने वाली है, कर्क राशि के जातक, वहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है तो केस में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं लाइफ के जहाँ पर शनि आपको सीधा साधा प्रभावित कर रहे हैं। मार्गी अवस्था में रहेंगे तब भी आपको प्रभावित करेंगे, वक्री अवस्था में खैर ज़्यादा करते, लेकिन मार्गी में भी ये इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि ढैया चल रही है शनि की, तो क्या उपाय कर सकते हैं हम? शनिदेव के मंत्रास कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप किया जा सकता है शनिदेव के लिए। आप किसी भी काली वस्तु का दान कर सकते हैं। 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, काली वस्तु, काला कपड़ा भी हो सकता है, काली उड़द की दाल भी हो सकती है। लेकिन उपायों से पहले सबसे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आप संकल्प लेके करिए। संकल्प लेने का मतलब होता है जैसे पंडित जी को आप संकल्प देते हैं, किसी से भी आप करवाते भी हैं, तो संकल्प लेके ज़रूर करिए कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है और मैं ये जो शनि के मंत्रास पढ़ रहा हूँ, ओम शं शनिश्चराय नमः, ये शनि की अष्टम ढैया के लिए मुझे उसके अच्छे परिणाम मिले, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ और इसका मुझे अच्छा परिणाम मिले। तो ये एक तरह का संकल्प हो जाता है। संकल्प आप अपने जो जानकार पंडित हैं उनसे लिखवा भी सकते हैं, वो आपको लिख कर भी दे देंगे। दान करना है तो भी किसी ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर दान इस्तेमाल हो जाए। हम मंदिर में दान करते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन आप वृद्धाश्रम में भी दान कर सकते हैं। काली दाल कहीं पर भी लंगर में पक सकती है। आप अंध आश्रम में भी दान कर सकते हैं, कुष्ठाश्रम में दान कर सकते हैं, जहाँ पर किसी के मुंह में चली जाए दाल। तो दान भी संकल्प के साथ करिए और मंत्रा भी संकल्प के साथ करिए। इससे निश्चित तौर पर आपको इसके यदि कोई खराब प्रभाव आने हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।